जीत समझी नहीं जाए, ये हम लोगों की जीत नहीं, ये भारत की जीत है। ये बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया उसकी जीत है, ये भारत के सेकुलरिज्म की जीत है, ये गंगा जमनी तहजीब की जीत है। ये भारत के जो संविधान में एक चीज़ रखी बाबा साहेब ने कि हमारा देश 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी। तो लेजिस्लेशन जब पागल हो गया, जब उन्होंने अपनी सत्ता के मदहोशी में जा कर के कानून बना लिया, गैर संवैधानिक बना लिया, गैर कानूनी बना लिया, तो जुडिशरी ने उसे करेक्ट करने का काम किया। इनकी यही तो मंशा थी कि हम जुडिशरी की पावर ख़त्म करके डीएम को पावर दे दें। आज वो भी स्टे हो गया, जब कह दिया कि किसी भी तरह के वक्त के साथ, वो भी स्टे हो गया। क्योंकि जब ये हो गया कि आप किसी भी तरह के वक्त में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। डीएम को पावर क्या दी थी? डीएम को पावर ये दी थी कि वो जिस भी वक्फ की ज़मीन पे हाथ रख देगा और ये कहेगा कि मुझे लगता है कि ये वक्फ की नहीं है, तो फ़ौरन वो वक्फ की नहीं मानी जाएगी। तो अब क्या कह दिया, आज क्या ऑर्डर हो गया कि किसी भी तरह का वक्फ, चाहे वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, इस्टेब्लिश्ड है, अनइस्टेब्लिश्ड है, नोटिफाइड है, डी नोटिफाइड है, अब आप कोई छेड़छाड़ वक्फ के अंदर नहीं करेंगे। यानी डीएम की पावर पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। तो पूरे कानून पर रोक लगी, कुछ पॉइंटों पर रोक लगी? कानून के अंदर जो मेन चीज़ थी, जो मेन ग्रीवेंसेस हैं, वो मेन ग्रीवेंसेस इन 2 पॉइंट के अंदर कवर हो जाते हैं कि आप वक्फ के अंदर छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आप कोई अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे किसी भी गैर मुस्लिम का, वो दोनों के अंदर ही कवर हो जाता है। तो एक तरह से पूरे अमेंडमेंट में ही ये एक तरह से रोक है। आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, क्या लग रहा 7 दिन बाद क्या होगा इस पे? क्या सरकार जवाब दे पाएगी या? सर, इसमें स्टे चलता रहेगा। जो लोग कहते हैं, क्लेम में फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि 10 साल से मेहनत कर रहे थे, 10 साल से मेहनत कर रहे थे, तो आप उस जवाब को नहीं बता सके जिस जवाब को आपके तमाम प्रवक्ता टेलीविजन चैनल में बैठ के कहते हैं मुसलमानों के फ़ायदे के लिए बनाया। बहुत सारे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का जवाब नहीं दे सके तो आप क्या जवाब दे पाएंगे? कौन से मटेरियल कर लेंगे? तो एक इनका बहाना था कि स्टे ना हो, कि ये केस आगे चल जाए और इस तरह से फिर लंबे उसमें ये चला जाए मामला। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनके इस झांसे में नहीं आई और आज जो ऑर्डर हुआ है, अगर इसको वायलेट कर दिया किसी भी प्रदेश की या देश की सरकार ने, तो सब लोग जेल जाएंगे। जो आंदोलन चल रहे थे इसके विरोध में, क्या अब उनको रुक जाना चाहिए या भी कंटिन्यू? आंदोलन का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। जो चीज़ हम चाहते थे, अल्लाह का शुक्र, जुडिशरी से हमें मिल गई, भारत के संविधान के जरिए हमें मिल गई। हिंसा हो रही है बंगाल में, जो हिंसा हो रही है वो मेरा ख्याल है प्रायोजित हिंसा है। क्योंकि बंगाल के सीएम ने जब ये कह दिया कि वहाँ पर हम इस वाले अमेंडमेंट को लागू ही नहीं करेंगे। आर्टिकल 252 क्लॉज 4 में प्रावधान है कि कोई भी स्टेट की सरकार किसी भी अमेंडमेंट को चाहे या एक्ट को चाहे तो अपने यहाँ पर लागू ना करे। तो जब वहाँ पर दे दिया था, फिर वहाँ पर हिंसा होने का मतलब नहीं होता। तो मेरे ख्याल है भारतीय जनता पार्टी वालों ने करवाया इस आंदोलन को विफल करने के लिए। अमित शाह जी तो कह रहे कानून मानना पड़ेगा, पास हो गया, अब क्या करेंगे? अब अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट की माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे जेल जाएंगे। अमित शाह जी भी बिल्कुल, वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जेल जाएंगे अगर नहीं मानेंगे तो। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं है सर। वक्त जिस पे हाथ रखे जमीन, वो जमीन उसकी हो जाती है। तो इसी बात का इसका भी कोई एग्जाम्पल नहीं दे सके। कल इसके लिए भी टाइम लिया था इन्होंने, इसका भी कोई एग्जाम्पल नहीं दे सके। एक एग्जाम्पल तो बता दें। यही एक साउथ का गांव को बता, जरा पूरा गांव। सर, यही तो कुरीतियां इन्होंने करी कि जब इन्होंने एक्ट पास करना था तो इन्होंने इस तरह की कुरीतियां फैलाई। उन कुरीतियों का कोई जवाब नहीं है। उन तमाम जो कंसर्न वक्फ बोर्ड है उन्होंने कह दिया हमने कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया। उन कुरीतियों की वजह से ही तो ये लोग आज फेल हुए हैं कि कुरीतियों का चूंकि कोई एविडेंस तो हो नहीं सकता, तो एविडेंस नहीं रख सके ये। कल यही तो कहा था कि हम ला के दे देंगे। बताइए, जैसे आप भी बता रहे हैं साहब, फलां गांव के अंदर नोटिस दे दिया, ला के रखने में क्या दिक्कत है? रख देते उसको ला के। ना आप बड़े हैं, ना सरकार बड़ी है, ना हम बड़े हैं। बाबा साहब का संविधान सबसे बड़ा है और संविधान ने व्यवस्था दी है कि सरकार अगर पागल भी हो जाए, सत्ता के नशे में आकर क्योंकि ऐसा कानून बना दे जो गैर कानूनी हो, तो कोर्ट उसको करेक्ट करने का काम करेगी, एडजुडिकेशन करने का काम ऑनरेबल कोर्ट का है। आज ये बात भी जब ये बात तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप स्टे नहीं कर सकते, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यही अल्फाज थे कि ये जो व्यवस्था है, लेजिस्लेशन कानून बना सकता है, उसको एडजुडिकेट तो हम ही करेंगे ना। तो हमारी पावर है पूरी तरह से। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पावर है। इसमें किसी पावर में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या पार्लियामेंट बड़ी है। सबके अपने अपने दायरे हैं, अपनी अपनी पावर है। किसी में कोई हस्तक्षेप करेगा तो फिर गड़बड़ है। तो आज साबित हो गया कानून में कोई गड़बड़ तो है इसमें जरूर। कानून पूरी तरह से कानून गड़बड़ है, पूरी तरह से कानून असंवैधानिक है, दुर्भावना के तहत बनाया हुआ कानून है और पूरी तरह से सेकुलरिज्म के खिलाफ है, भारत की रूह के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ। निरस्त करवाना चाहते हैं या कुछ पॉइंटों में दिक्कत है? सब पूरे कानून ही निरस्त होगा। अभी समाअत जो चलेगी यानी हियरिंग चलेगी, हमने एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक पॉइंट को डील किया है, एक एक पॉइंट के ऊपर आर्गूमेंट लिखे हैं और एक एक पॉइंट को हमने साबित किया है एविडेंसेस के ज़रिए, अपनी दलीलों के ज़रिए कि जितने भी ये अपने अमेंडमेंट लेके आए हैं
सारे के सारे अमेंडमेंट दुर्भावना के तहत हैं, सिवाय एक अमेंडमेंट के। वो अमेंडमेंट उसके लिए हमने चैलेंज भी नहीं किया है। ऐतिहासिक दिन है सर, हिस्टोरिकल दिन है आज। सेंट्रल लेजिस्लेशन जो बनाया भारत की सरकार ने, वो आज हमने अपनी आंखों से औंधे मुंह गिरते हुए देखा। चूँकि वो दुर्भावना के तहत वो लेके आ रहे थे इस वाले अमेंडमेंट को, और तमाम कुतर्क किए थे उन्होंने उसके अंदर। कल जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि हम इस तरह 3 तरह के ये स्टे करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब मैं कल आपको एग्जाम्पल दे करके बताऊँगा कि हमने ये जो अमेंडमेंट पास किए हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से वैलिड है। हमें आज तक का टाइम दिया, 1 दिन का टाइम मांगा। आज आने के बाद वो फिर 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे थे। और विडम्बना ये देखिए, वो कहते हैं कि हमने इसमें 2 महीने तो वक्फ इसमें जेपीसी की मीटिंग करी, देश भर में जा करके लाखों हमने याचिकाओं को निरीक्षण किया। 10 साल से हम इसमें मेहनत कर रहे हैं। 10 साल की मेहनत के बाद 2 महीने तक लगातार वक्फ जेपीसी की मीटिंग करने के बाद, 10-12 दिन पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग के बाद, बहस के बाद, इनके काउंसिल, भारत सरकार के काउंसिल ये नहीं बता सके कि साहब इसमें ऐसा क्या है जो कि मुसलमानों को फ़ायदा हो जाएगा, इसमें ऐसा क्या है जो कि ये संविधान के ख़िलाफ़ ना माना जाए, इसमें ऐसा क्या है जो कि ये सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ नहीं माना जाए, इसमें ऐसा क्या है जो कि आप ये ना बता सकें कि साहब बताइए कौन से हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में किसी गैर हिंदू की नियुक्ति हुई है। तो जब आप 1 दिन के अंदर नहीं बता पा रहे, 10 साल की मेहनत के बावजूद भी, फिर आप 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे हो, तो आपकी हम बात पे यकीन नहीं कर सकते। हमने जो कल व्यवस्था दी थी 3 तरह के स्टे करने की, हम वो आज करने जा रहे हैं। उस पर तुषार मेहता साहब ने कहा जी मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ कि हम इसमें वक्त में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई नियुक्ति नहीं करेंगे। यानी कि जो स्टे देने की बात थी, खुद भारत की सरकार ने इस बात को तस्लीम कर लिया, मान लिया कि जी आपकी जो स्टे देने की बात है वो बिल्कुल सही है, हम इसको मान रहे हैं। 7 दिन ये व्यवस्था होती है, जो भी कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है वो इंटरिम आदेश होता है जब तक कि उसका फाइनल निस्तारण नहीं हो जाए। और इंटरिम आदेश इस तरह से हफ्ते के लिए, फिर नई तारीख आएगी उस तक के लिए बढ़ेगा, फिर नई तारीख आएगी उस तक के लिए बढ़ेगा। तो जब तक इसका फाइनल निस्तारण नहीं हो जाए ये व्यवस्था जब तक रहेगी। फैसला देखिए ऐसा है कि अभी तो 1 वीक का स्टे किया है और अभी किसी की तरफ फैसला नहीं आया है। ये 28 अप्रैल को अभी नेक्स्ट सुनवाई है इसमें, और इसमें फाइनल इसमें आर्गूमेंट होगा 5 मई को, 5 मई को। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तब तक तो रोक लगी गई ना? तब तक 1 हफ्ते के लिए रोक लगी हुई है। किसी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं, ना किसी के फेवर में भी फैसला गया है। झटका तो लगा ना? बिल्कुल लगा है, और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ये रिजेक्ट होगा, और होना भी चाहिए। तो क्या गलत है इसमें, क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि देखिए जो 13वीं और 14वीं सदी में जो चीज़ बन चुका है उसके सेल डीड कहाँ से मिलेगी? अब 50 साल हम लोग को 50 साल की सेल डीड तो मिलती नहीं है, इतना पुराना कहाँ से मिलेगा? जो माननीय कल सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश किया था उसमें यही माननीय जज साहब ने यही कहा है कि इतनी पुरानी सेल डीड कहाँ से मिलेगी। तो बस इसी पे सब रुका हुआ है, और अब देखिए जो होगा सामने आएगा। आप लोग तो हैं ही हैं।